स्व संकल्पना सेल्फ कॉन्सेप्ट। व्यक्ति अपने गुणों के प्रति जागरूक है और जानता है कि वह क्या करने के योग्य है और क्या नहीं कर सकता। ठीक है, हम अपनी भावनाओं और विचारों के बारे में सोच सकते हैं। हम सभी अपने बारे में जानते हैं। स्वयं के बारे में हम सबकी एक संकल्पना होती है। दूसरे शब्दों में हमारे अपने बारे में स्व संकल्पना सेल्फ कॉन्सेप्ट होती है। यह स्व संकल्पना मैं कौन हूँ प्रश्न का उत्तर देती है। यह स्वयं के बारे में एक वर्णन है। व्यक्ति की स्व संकल्पना के बहुत से आयाम होते हैं। शारीरिक गुणों और उनके द्वारा किए जा सकने वाले कार्यों का वर्णन भी शामिल, जैसा कि मेरी औसत लंबाई, मैं कबड्डी खेल सकता हूँ, स्वेटर बुन सकता हूँ, मैं स्कूल जा सकता हूँ। स्व संकल्पना में व्यक्ति की पसंद और नापसंद, विश्वास, मनोवृत्ति और व्यक्तित्व की विशिष्टताएं, जैसे मैं जल्दी क्रोधित हो जाता हूँ, मैं आसानी से चित्र बना सकती हूँ, मुझे मिठाई पसंद नहीं है, मेरे विचार ईमानदार होना बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व संकल्पना का हिस्सा है। लिंग संकल्पना जेंडर कॉन्सेप्ट भी व्यक्ति के स्व संकल्पना का ही एक अभिन्न अंग भाग है। इसमें व्यक्ति लिंग संबंधी समझ, यानी कि वह लड़का या लड़की है, यह समझ समय के साथ लिंग स्थिर रहता है शामिल है। उसके विचार में स्त्री और पुरुष को किस प्रकार के व्यवहार करने चाहिए, ये भी संकल्पना में ही शामिल होता है। स्व संकल्पना का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है स्व मान्यता, यानी सेल्फ स्टीम। स्व संकल्पना का वह हिस्सा है जिसमें हम अपने द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार स्वयं के बारे में निर्णय लेते हैं। ठीक है, स्व मान्यता यह दर्शाती है कि किस हद तक व्यक्ति अपनी नज़रों में पूरा उतरता है। स्व मान्यता व्यक्ति के स्व मूल्यांकन पर आधारित है। स्व मूल्यांकन क्या है? वैसा व्यक्ति हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। क्या मैं उतना योग्य हूँ जितना मुझे होना चाहिए, जैसे प्रश्न हैं। जो व्यक्ति अपने आप को अपने ही द्वारा निर्धारित मानकों में पूरा पाते हैं, उनकी स्व मान्यता ऊंची अर्थात सकारात्मक होती है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति अपने आप से संतुष्ट होते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार के विचारों में विसंगति रखते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए था और वे क्या हैं, उनकी स्व मान्यता निम्न या कम होती है और वे अपने आप से संतुष्ट नहीं होते हैं। स्व मान्यता में दूसरों की तुलना में अपना मूल्यांकन करना, जैसे मैं उसके जैसा अच्छा चित्र बना सकता हूँ, मैं अपनी बहन जैसा अच्छा खाना नहीं बना सकती, भी शामिल है। सकारात्मक स्व मान्यता से उच्च स्व संकल्पना, जब इंसान के अंदर सकारात्मक स्व मान्यता होती है अपने प्रति, तो उसके अंदर जो होता है वो स्व संकल्पना उभरती है। अर्थात सकारात्मक मान्यता उच्च स्व संकल्पना की ओर ले जाती है। उच्च स्व संकल्पना वाले व्यक्ति स्वयं से खुश होते हैं। ठीक है, जिसकी उच्च संकल्पना होती है वो व्यक्ति अपने आप से खुश होता है। उसकी निम्न मान्यता वाले व्यक्ति की तुलना में अपने बारे में सकारात्मक भावना होगी और वे ज़्यादा आत्मविश्वास वाले होंगे और खुश भी होंगे। उनकी निम्न स्व मान्यता वाले व्यक्ति की तुलना में अपने बारे में सकारात्मक भावना होगी और वे ज़्यादा आत्मविश्वास वाले होंगे। प्रत्येक व्यक्ति की स्व संकल्पना उसके व्यक्तित्व का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। स्व संकल्पना व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने गुणों को स्थायी महसूस करता है और फिर उन्हीं अनुभवों का चयन करता है जो कि उसके अपने प्रति धारणा के अनुरूप हो। उदाहरण के लिए, एक बालिका यह समझती है कि वह रस्सी कूद ना कभी नहीं सीख सकती। उसका व्यवहार उस बालिका के व्यवहार से बिल्कुल अलग होगा जो यह विश्वास रखती है कि वह कूदना सीख सकती है, जिसकी में स्व संकल्पना होती है। ठीक है, हाँ, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है वही रस्सी कूदने का एग्जाम्पल। ऐसी स्थिति में उसके अनुसार उत्तम हल यह है कि वे बिल्कुल ही कोशिश न करें। जो व्यक्ति है ज़्यादा भी स्व संकल्पना अपने प्रति नहीं पालनी चाहिए। व्यक्ति को विफलता का आभास था, इसलिए उसने इस प्रकार का व्यवहार किया जिससे कि उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। मतलब कि उसने अपनी स्व संकल्पना से ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था और वो काम करने लगी जो काम उससे नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि उसका जो बालिका को क्या हुआ कि विफलता का आभास हो गया, इसलिए उसने अपना व्यवहार इस प्रकार का व्यवहार किया जिससे कि उसका विश्वास और भी दृढ़ हो जाए। एक किशोरी जो यह मानती है कि वह भौतिक विज्ञान के
के संख्या संबंधी प्रश्न नहीं कर सकती, उसका इस समस्या का सामना करने का तरीका उस बालिका से भिन्न होगी जिसकी स्व मान्यता में यह विश्वास शामिल है कि मैं भौतिक विज्ञान में निपुण हूँ या मैं भौतिक विज्ञान में औरों से बेहतर हूँ। ठीक है, पहली बालिका जो है वो मेहनत नहीं करेगी और विफलता के बारे में ही चिंतित रहेगी। अनुसंधानों ने दर्शाया कि जिन व्यक्तियों की सकारात्मक स्व संकल्पना होती है वे अधिकतर लोगों और स्थितियों से प्रभावशाली तरीके से निपट सकते हैं। ठीक है, वे चुनौतीपूर्ण और अनपेक्षित स्थितियों का सामना करने से घबराते नहीं हैं। जिनकी स्व संकल्पना मजबूत होती है वे चुनौतीपूर्ण और अनपेक्षित स्थितियों का सामना करने से कभी नहीं घबराते, क्योंकि यदि वे इनमें से कुछ में सफल भी न हो तो उनकी उच्च स्व संकल्पना यह कमी सहन कर सकती है। परंतु वे व्यक्ति जिनकी स्व संकल्पना पहले से ही निम्न होती है वे असफलता नहीं सहन कर सकते, क्योंकि इससे उनकी निम्न स्व संकल्पना और निम्न हो जाएगी। अतः वे चुनौतीपूर्ण स्थिति से दूर ही रहते हैं। अपने दिन प्रतिदिन की अंतःक्रियाओं में आपने देखा होगा, अगर आप अपने पिछले अनुभव के बारे में सोचेंगे तो आप पाएंगे कि आपका विभिन्न स्थितियों और कार्यों का सामना करने का तरीका इस प्रकार से प्रभावित हुआ था कि आपके अपने बारे में क्या विचार है। स्व संकल्पना के बारे में व्यक्ति का अपने बारे में वास्तविक मूल्यांकन और वास्तविक धारणाएं भी शामिल होती हैं। ठीक है, जो व्यक्ति होता है, हम स्व संकल्पना के बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम अपने बारे में विश्वास व्यापक और दृढ़ होते हैं और ये जल्दी विकसित हो जाते हैं। स्व संकल्पना की नींव बचपन में के प्रारंभिक वर्षों में ही पड़ जाती है। प्रायः देखा गया है कि निम्न स्व मान्यता के बच्चों की तुलना में वे बच्चे जिनकी स्व मान्यता ऊंची होती है अर्थात जिनकी स्व संकल्पना सकारात्मक होती है उसके मित्र भी ज़्यादा होते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ भी उनके संबंध बेहतर होते हैं और स्कूल में भी उनका निष्पादन अच्छा होता है। अपने को योग्य मानते हैं और प्रायः कम उत्साहित होते हैं। परंतु अपने बारे में यह संकल्पना किस प्रकार बनती है? क्या स्व संकल्पना के विकास के चरण होते हैं? अब बच्चे अपने गुणों और योग्यताओं के प्रति कब सजग होने लगते हैं? आइए इनके बारे में जानें। स्व संकल्पना का विकसित होना। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति अन्य लोगों से पृथक या भिन्न होता है। स्व संकल्पना के विकसित होने में पहला चरण है। जीवन के प्रारंभिक महीनों में शिशु अपने और दूसरों में भेद नहीं कर पाते, शारीरिक रूप से अलग होते हैं और कम उभरती हैं। ठीक है, लगभग 8 या 9 माह के अनुसार शिशु समझने लगते हैं कि उनकी क्रियाएं जो है उनकी अपनी क्रियाओं द्वारा वस्तुओं पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और जब 15 से 18 महीने की उम्र में आती है जब शिशु की स्वयं के बारे में भावना जागृत हो जाती है। लक्षण शीशे में स्वयं को पहचानना। ठीक है, दूसरों से अलग समझ पाने का लक्षण है कि बच्चे शीशे में स्वयं को पहचान लेते हैं। शीशे के प्रयोग से किए गए निम्नलिखित शोध अध्ययन से इस बात से स्पष्ट हो जाएंगे। जब 9 महीने के शिशु शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो वह तरह तरह के मुंह बनाकर प्रतिबिंब के शिशु के साथ किसी प्रकार से अंतःक्रिया करने का प्रयास करते हैं। मुंह को पोंछने के बहाने से उनकी नाक पर लगा लाल रंग निशान लगा देते हैं तो शिशु के सामने फिर शीशा रख देते हैं। बच्चे में स्वयं की पहचान विकसित हो चुकी है या नहीं, इसकी जांच शिशु के रंग के निशान को छूने और अपनी नाक को छूने, ना कि शीशे में अपने प्रतिबिंब के अध्ययन के दौरान। किसी 1 वर्षीय शिशु ने अपनी नाक की ओर हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन 15 से 18 महीने की आयु के वर्ग के 1/4 बच्चों ने ऐसा काम किया और 21 से 22 महीने के वर्ग के बच्चों ने 3/4 ने ऐसा कार्य किया। ठीक है, बच्चों में अपने शरीर के बारे में यह समझ कैसे विकसित होती है? बच्चों की यह समझ कि वे शारीरिक रूप से दूसरों से भिन्न है, यह समझ जो स्व संकल्पना से के उभरने का पहला चरण है। जब कोई बच्चे को छूता है, उसके साथ सब थपथपाता, नहलाता, झुलाता और उठाता है तो वह स्वयं को छूती है और अपने शरीर को अनुभव करती है। जो बच्चे होते हैं इस आयु वर्ग के, उनकी भाषा भी उतनी विकसित हो रही
स्वयं की संकल्पना को सूचित करती है। मैं, तुम और मेरा जैसे सर्वनाम का प्रयोग करने लगते हैं और पता चल जाता है कि वे अपने और अन्य लोगों के बीच भेद करने लगे हैं। ठीक है, उनको पता चल जाता है कि ये मेरा खिलौना है और ये उनका खिलौना है। यह जानना कि दूसरों से भिन्न है स्व संकल्पना के विकास की शुरुआत है। जब बच्चे ये जानने लगते हैं कि वे अब दूसरों से भिन्न हैं तो उनके स्व संकल्पना का विकास का वो जो होता है समय, वो शुरुआत होता है। जब अगला चरण यह है कि बच्चों का अपने आप को अपने शारीरिक गुणों और व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं के अनुसार परिभाषित करना। यह शालापूर्व वर्षों में आरंभ होता है और जीवन पर्यंत जारी रहता है। शारीरिक गुण और व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं के अनुसार बच्चों का अपने आप को परिभाषित करना, और यह जो है वो शालापूर्व वर्षों में आरंभ होता है और जीवन पर्यंत चलते रहता है। ठीक है, स्व संकल्पना एक पहलू लिंग संकल्पना जेंडर कॉन्सेप्ट है। लिंग संकल्पना के विकास में 3 चरण आते हैं। पहला है लिंग की पहचान, अर्थात अपने लिंग और अन्य व्यक्तियों की लिंग को सही पहचानने की क्षमता, यानी कि कोई पुरुष है या स्त्री, लड़का है या लड़की। शिशु पुरुष और स्त्रियों के बीच अंतर काफ़ी जल्दी 15 से 18 महीनों में ही बता देते हैं। ये प्रारंभिक भेद बाहरी विशेषताओं जैसे बालों की लंबाई और कपड़ों पर आधारित होती है। अब जब 2 वर्ष के बच्चे अपना लिंग सही बता सकते हैं, ठीक है, 15 से 18 महीने के बच्चे बाहरी वेशभूषा के आधार पर स्त्री पुरुष को पहचान लेते हैं और 2 वर्ष के होते हैं तो अपना लिंग बता सकते हैं। और 2.5 से 3 वर्ष की उम्र के अंतर्गत अधिकतर बच्चे अन्य लोगों के लिंग भी ठीक प्रकार से पहचान लेते हैं। अभी वे यह नहीं समझते कि व्यक्ति उम्र भर एक ही लिंग में रहता है। लिंग तो बता देते हैं, 2.5 से 3 साल के होते हैं तो सही प्रकार से लिंग बता देते हैं कि ये पुरुष है कि स्त्री है, लड़का है कि लड़की है, लेकिन ये उनके अंदर विकास नहीं हुआ रहता। ये नहीं जान पाते हैं कि जो उनका लिंग है वो जीवन पर्यंत वो उसी लिंग में रहते हैं। ठीक है, और दूसरे लिंग के व्यक्तियों के कपड़े पहनने और उनके जैसे बाल बनाने से लिंग में परिवर्तन नहीं आता है। ये सारी बातों का उन्हें स्थानीय जो लिंग स्थिरता है जेंडर कॉन्स्टिटी को वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, विकसित होते, और ये जो समझ है कि लिंग हमेशा स्थिर रहता है, जो व्यक्ति या स्त्री है वह जीवन पर्यंत स्त्री रहेगा, ये शालापूर्व वर्षों के दौरान ही विकसित होता है। शालापूर्व वर्षों में बच्चे लिंग भूमिका संबंधी संकल्पनाएं भी बनाते हैं, जेंडर रोल कॉन्सेप्ट भी बना लेते हैं। यह लिंग संकल्पना की रचना में तीसरा कदम है और हम इन पहलुओं पर आगे विस्तार से पढ़ेंगे जो आगे का हमारा खंड है। ठीक है, परिवार के सदस्यों के साथ होने वाली अंतःक्रिया बच्चे के स्व संकल्पना पर स्थायी प्रभाव डालता है। शालापूर्व वर्षों के दौरान और अधिक मजबूत हो जाता है और व्यवहार पद्धति भी स्थायी हो जाती है। ठीक है, हम उम्र बच्चे एक दूसरे के विचारों और व्यवहारों को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। इस आयु वर्ग के अंतर्गत हम उम्र बच्चे एक दूसरे पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते। हम उम्र बच्चों के साथ सहचर्यपूर्व शालापूर्व वर्षों में बढ़ता है और इस पहलू पर चर्चा हम आगे के जो खंड है उस पर करेंगे। आज का ये हमारा टॉपिक यहीं पे